और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देश में रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोने की कीमत जा चुकी है। 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच चुका है सोना। दिल्ली में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम अगर हम कहें तो 99,265 हो चुकी है। कोलकाता में सोने की कीमत की अगर बात करें तो प्रति 10 ग्राम 99,500 और अगर बेंगलुरु की बात करें तो यहां पर 99,845 प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत पहुंच चुकी है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देश में रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोने की कीमत जा चुकी है। 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच चुका है सोना। दिल्ली में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम अगर हम कहें तो 99,265 हो चुकी है। कोलकाता में सोने की कीमत की अगर बात करें तो प्रति 10 ग्राम 99,500 और अगर बेंगलुरु की बात करें तो यहां पर 99,845 प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत पहुंच चुकी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल के साथ 4 दिन भारत में रहेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जेडी वेंस का ये पहला आधिकारिक भारत दौरा है। वेंस का प्लेन सुबह 9:45 बजे पालम एयरपोर्ट पर उतरा, जहां जेडी वेंस का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वागत किया, उन्हें रिसीव किया। इस दौरान पूरा परिवार साथ था। एयरपोर्ट पर ही जेडी वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वो अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और परिवार के साथ दर्शन किए। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का परिवार अक्षरधाम मंदिर में करीब 55 मिनट तक रहा। इस दौरान उनका अनुभव बड़ा अच्छा था। जी देखिए, पूरा परिवार जो था यहाँ पे मान लीजिए लगभग 1 घंटे तक जितने का समय बिताया, 55 मिनट्स अप्रॉक्स। तो 1 घंटे की ये जो इनका अनुभव अंदर रहा वो बहुत ही अविस्मरणीय था। सबसे पहले जैसे कि पूर्व निर्धारित रहा था तो वो अंदर आए, वहाँ पे चरणारविंद के पास उनका स्वागत किया भारतीय पारंपरिक तौर से, और वहाँ पे स्वागत के बाद भगवान स्वामीनारायण के चरणारविंद के साथ उन्होंने यात्रा का आरंभ किया। आगे बढ़ते उन्होंने भारत उपवन के दर्शन किए। गार्डन देख के उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। आगे कि उन्होंने गजेंद्र पीठ का दर्शन देखा। वहाँ पे गजेंद्र पीठ करके बहुत ही अच्छा एक हाथी की परिक्रमा बनाई है, जहाँ पे 3 डिफरेंट एलिमेंट के साथ वहाँ पे रखा गया है, एलिफेंट विद नेचर, एलिफेंट विद डिवाइन और एलिफेंट विद ह्यूमन। तो बहुत पूरा तो समय नहीं था इतना, मगर जितना भी उन्होंने देखा तो वो नक्काशी देख के वो बहुत ही अभिभूत हो गए। फिर ऊपर गए वो गर्भगृह में, भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति ऐसे मनोहर दर्शन करके उन्होंने वहाँ पे विश्व शांति के लिए और सभी के बीच में सूरत भाव और संवादिता बनी रहे उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। और ओवरऑल देखा जाए तो वो बहुत ही प्रभावित हुए आज अक्षरधाम के दर्शन करके। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा से दोबारा पूछताछ हो सकती है। अगले कुछ दिनों में वाड्रा से फिर से पूछताछ हो सकती है। संजय भंडारी से रिश्तों को लेकर सवाल जवाब हो सकता है। संजय भंडारी केस की सुनवाई से पहले वाड्रा से सवाल जवाब संभव है। 3 मई को दिल्ली की अदालत में भंडारी मामले की सुनवाई होनी है और उससे पहले ये पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से हो सकता है। संजय भंडारी केस की सुनवाई से पहले रॉबर्ट वाड्रा से फिर से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि 3 मई को दिल्ली में संजय भंडारी केस की सुनवाई होनी है। अब जरा हम आपको ये भी बता देते हैं कि संजय भंडारी और वाड्रा कनेक्शन क्या है, जिसको लेकर ये पूछताछ हो सकता है। आर्म्स डीलर है संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के संपर्क के सबूत इनके पास हैं, जो पूछताछ के कनेक्शंस को जुटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे सोर्सेस से पता चल रहा है। और भंडारी वाड्रा की कंपनी ब्लूब्रिज ट्रेडिंग के नंबर का वो कॉल रिकॉर्ड भी है। और रॉबर्ट वाड्रा संजय भंडारी के बीच ईमेल की भी जानकारी मिल रही है, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। और वाड्रा संजय भंडारी के ईमेल में लंदन प्रॉपर्टी का भी एक जिक्र आया है। संजय भंडारी के लंदन वाले फ्लैट का वाड्रा से कनेक्शन मिला है और लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बेंगलुरु में विंग कमांडर पर हमले का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी बाइक सवार को गिरफ्तार किया है। विंग कमांडर आदित्य बोस और उनकी पत्नी पर हमला हुआ था। इस हमले में विंग कमांडर आदित्य को गंभीर चोट आई है। डीआरडीओ कॉलोनी, जहां से बेंगलुरु एयरपोर्ट जाते वक्त ये हमला उन पर और उनकी पत्नी पर हुआ था। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आदित्य बोस और उनकी पत्नी पर हमला हुआ था। इस हमले में विंग कमांडर आदित्य को गंभीर चोट आई है। डीआरडीओ कॉलोनी, जहां से बेंगलुरु एयरपोर्ट जाते वक्त ये हमला उन पर और उनकी पत्नी पर हुआ था। अब
उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि और ठीक इसी तरह का एक और मामला देवरिया से भी सामने आया है। बस यहाँ ड्रम की जगह सूटकेस का इस्तेमाल किया गया। तरकुलवा थाना क्षेत्र में गेहूं के खेत में ग्रामीण को एक सूटकेस पड़ा मिला, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस खोला तो होश उड़ गए। उसके अंदर एक 30 वर्ष का युवक का शव रखा हुआ था, जिसके सिर के पास चोट के निशान थे। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो युवक की पहचान देवरिया के मैल थाना क्षेत्र के भटौली गांव के रहने वाले नौशाद के रूप में हुई, जो सऊदी में नौकरी करता था और एक हफ्ते पहले ही वापस लौटा था। जांच पड़ताल में पुलिस को नौशाद की पत्नी पर ही शक हुआ, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ की गई तो सच्चाई बाहर आई। नौशाद की पत्नी का रिश्ते में भांजा लगने वाला युवक से अवैध संबंध था। नौशाद जब सऊदी अरब से लौटा तो दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और फिर खौफनाक कदम उठाते हुए दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। किसी को शक ना हो इसलिए शव को सूटकेस में भरकर 50 किलोमीटर दूर जाकर एक सुनसान खेत में फेंक दिया। फिलहाल मामले में आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आरोपी प्रेमी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। देखिए, थाना तरकुलवा का गांव पकड़ी छापर भटकौली है। यहाँ आज लगभग 11 बजे सूचना मिली कि एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है, जिसकी उम्र लगभग 30 के ऊपर है और सिर के आसपास थोड़ी चोटों के निशान हैं। शव की पहचान कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और घटनास्थल का मुआयना फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम ने कर लिया है और इसके बाद इस नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई तथा अन्य विधि कार्रवाई प्रचलित है। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा से दोबारा पूछताछ हो सकती है। अगले कुछ दिनों में वाड्रा से फिर से पूछताछ हो सकती है। संजय भंडारी से रिश्तों को लेकर सवाल जवाब हो सकता है। संजय भंडारी केस की सुनवाई से पहले वाड्रा से सवाल जवाब संभव है। 3 मई को दिल्ली की अदालत में भंडारी मामले की सुनवाई होनी है और उससे पहले ये पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से हो सकता है। संजय भंडारी केस की सुनवाई से पहले रॉबर्ट वाड्रा से फिर से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि 3 मई को दिल्ली में संजय भंडारी केस की सुनवाई होनी है। अब जरा हम आपको ये भी बता देते हैं कि संजय भंडारी और वाड्रा कनेक्शन क्या है, जिसको लेकर ये पूछताछ हो सकता है। आर्म्स डीलर है संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के संपर्क के सबूत इनके पास हैं, जो पूछताछ के कनेक्शंस को जुटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे सोर्सेस से पता चल रहा है। और भंडारी वाड्रा की कंपनी ब्लूब्रिज ट्रेडिंग के नंबर का वो कॉल रिकॉर्ड भी है। और रॉबर्ट वाड्रा संजय भंडारी के बीच ईमेल की भी जानकारी मिल रही है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। और वाड्रा संजय भंडारी के ईमेल में लंदन प्रॉपर्टी का भी एक जिक्र आया है। संजय भंडारी के लंदन वाले फ्लैट का वाड्रा से कनेक्शन मिला है और लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।